हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। दोस्तों, आज मैं ट्रेडिंग उपदेश में आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो आपको जो बनाए थे दोस्तों, उसमें कल मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कि भाई कुछ मित्रों की डिमांड थी कि जैसे अपने को 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें किस प्रकार से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की वजह से मोस्ट ऑफ संभावना है कि दोनों साइड में हम अगर बाई करके बैठे हैं तो हमको मोस्ट ऑफली प्रॉफिट होने की संभावना है, जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट करके भी समझाया था। ये वीडियो भी दोस्तों लगभग उसी प्रकार से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए ही कि हमारी जो एक्सपायरी आ रही है उसको ध्यान रखते हुए, प्लस आज की डेट में जो विक्स जो है हमारी 24 के ऊपर चल रही है, तो उसको ध्यान रखते हुए ही मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ कि आज की डेट में अगर हम लोग मार्केट में काम करें तो कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे हम मार्केट में पैसा अच्छा कमा सकें। तो इसी सिनेरियो को देखते हुए मैं दोस्तों आपको वीडियो बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। क्योंकि इस जो सिनेरियो है इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है और बिक्स बढ़ा हुआ है। तो क्या होगा कि प्रीमियम बहुत स्लो स्लो डिके होगा, और थोड़ा सी मार्केट में अगर मूवमेंट आया तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नीचे होगा। उससे होगा क्या कि हमारी बाइंग पोजीशन जो है हमको ज़्यादा अच्छा कमा के देंगी, और सेलिंग पोजीशन जो है वो हमको नुकसान दे सकती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम बाइंग, क्योंकि हम लोग तो ऑप्शन सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग काम करेंगे, बाइंग में कर नहीं सकते हैं। हमारी आदत है सेलिंग करने की, तो इसलिए हम लोग करेंगे सेलिंग ही। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, जो हम हेजिंग करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका आजमाएंगे, और ये बहुत ही दोस्तों परफेक्ट स्ट्रेटजी है। काफ़ी हद तक हमने इसको चेक किया हुआ है, और इसमें लगभग संभावना है पूरी पूरी तरह से। देखो, गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं दुनिया में, और स्टॉक मार्केट में तो गारंटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों। हम आपको ज्ञान देते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, उसके बाद में फिर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, और हम स्ट्रेटजी में चलते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक प्रकार से आपको एक आयरन फ्लाई बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक आयरन फ्लाई, नॉर्मल आयरन फ्लाई जैसे हम बनाते हैं उस प्रकार से हम बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। कैसे? देखो, मैंने ये आपका 29 मई की एक्सपायरी ली है, ठीक है। 29 मई की एक्सपायरी ली है हमने बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर मार्केट चल रहा है 47,918, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी 9 बज के 16 मिनट हुए हैं, हम 5 मिनट और जाने देंगे इसमें, तो हम 5 मिनट आगे कर देते हैं और फिर ऑप्शन चैन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो मार्केट कहाँ पहुँच गया, 48,007 पे। 5 मिनट में मार्केट हो गया 48,007 पे पहुँच गया है। अब हम यहाँ पर हमारी पोजीशन देखेंगे। तो देखो, आयरन फ्लाई में क्या करते हैं हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग एटीएम के ऊपर और पुट और कॉल दोनों सेल करते हैं। तो हमारा एटीएम इस समय कहाँ चल रहा है, लगभग 48,100 पर, ठीक है। तो 48,100 पर हमने देखो दोनों साइडों में ये हमने जो 10 लॉट की जगह 5 ही लॉट कर लो, 5 लॉट हम सेल करेंगे। देखो, ये हमने सेल कर दिया 5 लॉट, और इधर हमने 4800 पे इधर पुट भी हमने 5 लॉट के सेल कर दिया, यानी कि कॉल और पुट दोनों हमने 5-5 लॉट एटीएम के ऊपर हमने सेल कर दिया 48,100 की एटीएम पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेजिंग करेंगे, ठीक है। हेजिंग करेंगे यानी कि हम 500 पॉइंट दूर इसकी हेजिंग कर देंगे, तो 48,600। तो यहाँ 500 पॉइंट दूर हमने ये बाई किए 5 लॉट, ठीक है ना। ठीक है, ये कर लिया, हमने बाई कर लिया, और इस प्रकार से हमने 5 लॉट 500 पॉइंट दूर यानी कि 47,600 पे हमने यहाँ भी ये 5 लॉट बाई कर लिया। देखो, ये हमारी क्या बन गई, नॉर्मल आयरन फ्लाई बन गई, जिसमें हमारा 7,400 रुपये का लॉस दिख रहा है, और 29,900 यानी 30,000 का हमारा लगभग प्रॉफिट है, और 7,500 का हमारा लॉस है, ठीक है ना। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 की, यानी कि आपको 1 रुपये का प्रॉफिट है तो आपको 25 पैसे का लॉस है, ये मान के चलो, ठीक है ना। ये हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब हम इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, देखो ये यहाँ पर ट्विस्ट है दोस्तों। क्यों, हमने ये तो नॉर्मल आयरन फ्लाई तो बना ली, लेकिन आज के मार्केट के सिनेरियो को देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना इसको, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल जाए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर आपका ट्विस्ट है। ये तो नॉर्मल आयरन फ्लाई तो सब जानते हैं आप लोग और काम करते हो मोस्टली, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हो मार्केट के। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं कि मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने नॉर्मल बाइंग की है, हेजिंग की है, हम उसकी क्वांटिटी को डबल कर देंगे। क्या करेंगे, क्वांटिटी को डबल कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखो ये हमारी जो हमने बाई की है यहाँ पर कॉल, देखो ये हमने कॉल को बाई किया है, ये 5 लॉट है, 5 की जब क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। देखो 10 लॉट कर दिया हमने, ये लो, ये हमने कॉल के 10 लॉट कर दिए। उसी प्रकार से हमने दोस्तों ये पुट है, पुट के भी हम यहाँ पर 10 लॉट कर देंगे। देखो हो गया,
ये हमने 10 लॉट कर दिए। अब हमारा यहाँ पर देखो, जो पहले हमारा 7,500 का मैक्सिमम लॉस था, वो बढ़कर कितना हो गया, 37,000 रुपये का। और प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केट आपके फेवर में ऊपर या नीचे भाग गया बहुत तेजी से, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा। और यही हमारा यहाँ पर खेल है, क्योंकि मार्केट इलेक्शन के डेट में कोई मार्केट का फर्क पता नहीं है कि मार्केट कितना तेजी से ऊपर या नीचे भाग जाए, और उसी का हमको इसका प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसी का हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों। ये हमने, आपकी समझ में आ गया हमने क्या ट्विस्ट है इसमें, हमने क्या किया, केवल हमारी जो बाइंग है, हेजिंग है जो हमारी, उसकी क्वांटिटी को हमने डबल कर दिया, हमने इतना सा किया है इसमें। अब इससे क्या फायदा होगा, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा, क्यों किया मैंने, देखो आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कल 4 तारीख को मार्केट में बिक्स बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है ना। बिक्स बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो दोस्तों हमारी जो बाइंग की जो पोजीशन बनेगी, बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों ही में प्रीमियम बहुत कम रिलीज होंगे। प्रीमियम जो है बहुत कम घटेंगे, बहुत ही स्लो घटेंगे, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में प्रीमियम बहुत स्लो घटे तो होगा क्या, मार्केट थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे भागा तो हमारी बाइंग पोजीशन जो है वो हमको बहुत तेजी से और प्रॉफिट देने वाली है दोस्तों, ठीक है। हम इसमें एडजस्टमेंट भी करेंगे समय समय पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपका 5 लॉट है। 5 लॉट पर आप यूँ मान के चलो दोस्तों कि आपका कितना, लगभग आपका जो मार्जिन है वो कितना गया होगा। यहाँ पर देखो आपने एक तो बाइंग डबल कर ली, ठीक है ना, तो आपका मार्जिन यहाँ पर मेरे ख्याल में से तो लगभग 2-2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख, कितना, 5 लॉट पर करीबन 2 लाख के आसपास में आपका मैक्सिमम आपका ये मार्जिन यूज हुआ होगा, समझ गए। 2 लाख लो, 2.5 रख लो आप, ठीक है। इससे ऊपर आपका मार्जिन इसमें नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक दिन में आपका मार्जिन प्रॉफिट कितना चाहिए होता है, देखो अगर 2.5 लाख मान के चलते हैं हम लोग, तो एक दिन का प्रॉफिट हमारा अगर 1% मानते हैं 2,500 रुपये, 2% मानते हैं तो 5,000, और अगर 4% मानते हैं तो 10,000, ठीक है ना। और अगर एक दिन में आप चाहते हो तो बड़ा हमारा बहुत ही शानदार इवेंट का मौका है, इसमें हमको और भी अच्छा कमाना है, तो आप कितना मान सकते हो, इसको आप 10 की जगह 15 कर लो, 6% 8-10% कर लो आप, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब देखते हैं कितना मिलता है हमको, ठीक है। अब चलते हैं हम दोस्तों, ये यहाँ पर हमने P&L चेक करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सीधा 30 मिनट आगे बढ़ाया, देखो 30 मिनट आगे बढ़ाते ही हमारा पहला 1481 रुपये का हमारा सीधा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी भी मार्केट लगभग 48,100 के आसपास ही है, कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं आया अभी। फिर चलो और मार्केट देखो, अभी मार्केट कहाँ है, 48,300 पहुँच गया है, ठीक है। और देखो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 5,377 रुपये का। अब देखो आप ये खेल देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो सेलिंग है, सेलिंग तो हमको नुकसान दे रही है। अगर सेलिंग हम यहाँ पर रखते, देखो ये सेलिंग हमारी है, ठीक है, ये हमको 16,000 रुपये का लॉस हो रहा है, 8,000 क्या 8,500 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लगभग 7,500 रुपये हमारा सेलिंग में लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोस्तों कि अगर हमने यहाँ पर केवल 5-5 लॉट बाई किए होते, ठीक है ना, तो क्या होता, मालूम है क्या होता, देखो यहाँ पर हमारे 22,000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ कितना होता 11,000, और यहाँ पर 9,500 है, यहाँ कितना होता लगभग 5,000 लॉस होता। तो यहाँ पर 11,000 होता और यहाँ 5,000 होता, तो कितना हो गया, लगभग 6,000 का हमारा अंतर आता। कितना होता, 6,000 का हमारा कितना होता, 6,000 का हमको प्रॉफिट मिल रहा होता है इसमें, ठीक है ना। कितना मिलता, 6,000 प्रॉफिट, लेकिन और हमारा लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर 7,500 का। तो ऑल ओवर हमको लॉस कितना होता है, 1,500 रुपये का हम लॉस में बैठे होते हैं यहाँ पर। कितना होता, लगभग 1,500 रुपये का हमको लॉस दिखाई पड़ रहा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमारी हेजिंग को डबल कर दिया। तो डबल करने से क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया इसमें हेजिंग में, एक में 22,000 और एक में 9,500, यानी कि दोस्तों लगभग हमारा 12,500 का सीधा सीधा प्रॉफिट हमको इसमें मिल गया, और 7,500 का हमारा लॉस है वहां पर, तो लगभग 5-5,500 का हमारा सीधा प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है ना। बेनिफिट दोस्तों, आपकी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अच्छा, अब हमारा 5,000 का तो मिल गया प्रॉफिट को। अब इसमें और आगे चलना है, देखो 2 रास्ते हैं यहाँ पर। आप अगर चाहो इसको तो 2 तरीके से कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आपकी कॉल है,
कॉल आपको 16,000 रुपये का लॉस दे रही है और ये 22,000 का हमको प्रॉफिट दे रही है, यानी कि ऑल ओवर दोनों में कितना अंतर है, 6,000 रुपये का अंतर है। और ये पुट में क्या है, ये देखो 9,000 के आसपास हमारा लॉस है और 9-9,500 का हमारा ये प्रॉफिट है, यानी दोनों में लगभग हमारा 500 रुपये का अंतर, करीबन 500 से 700 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन हमारी कॉल हमको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इसको बुक करना है। हमको ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता अगर मार्केट वापस नीचे आ गया तो हमारी, क्योंकि हमको पता नहीं है मार्केट कब ज़्यादा जो को विक्स को घटा देगा कब बढ़ा देगा, तो हमारे को प्रॉफिट को बुक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो कॉल है इसको बुक कर लो आप, 637 में बुक कर लो आप, 637 में आप बुक कर लो। ओके, और इधर ये हमारी जो हेजिंग है 347 की, इसको भी आप बुक कर लो। देखो इसको भी हमने बुक कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमारी जो पुट की वैल्यू कितनी है 254, लगभग इतनी ही वैल्यू की हमको कॉल सेल करनी है। ओके चलो, 254 की कॉल हमको सेल करनी है, 258 है हमारे पास में। ओके कोई बात नहीं, ये हमने 5 लॉट को सेल कर दिया। 258 कहां पर, 48,800, यहां से 500 पॉइंट दूर, यानी कि 49,300 पर हम लोगों को बाई करना है। कितने लॉट, 10 लॉट। देखो डबल करना है ना हमको। ओके देखो ये हमारी स्थिति बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। देखो पे ऑफ चार्ट देखो आप, ये हमारी पोजीशन अभी इसमें बन गई है। यहाँ हमको मैक्सिमम लगभग 7,358 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इधर हमको ये 30,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस है। लॉस हमारा कम हुआ ना इसमें, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, और 30 मिनट और आगे बढ़ो। देखो दोस्तों अभी हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी, और 30 मिनट बढ़ो, और 30 मिनट चलो। अभी भी वही चल रहा है हमारा प्रॉफिट। देखो 7,000 का प्रॉफिट हमारा अभी पहुंच चुका है। यहाँ पर कितना हो गया, 7,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब देखो हमारी पोजीशन देखो आप कहाँ पर है, ये पोजीशन जो है पुट जो है वही चल रही है। हमारी कॉल जो है देखो, कॉल हमारी ये 434 का, ये 13,000 रुपये का तो यहाँ पर लॉस है और 14,000 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। और पुट की पोजीशन देखो आप, 16,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है और 16,000 का यहाँ पर हमको लॉस है लगभग, ये मान के चलो लगभग इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कॉल में हमको करीबन 1,500 रुपये का, 1,500 से 2,000 रुपये का प्रॉफिट हमको कॉल में हो रहा है मित्रों, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको, अच्छा मार्केट कहाँ पहुँच गया आपका, देखो 48,700 पहुँच चुका है। कितना, 48,750 मार्केट पहुँच चुका है, यानी करीबन एक दिन में मार्केट कितना बढ़ गया, लगभग 700-750 पॉइंट मार्केट अभी तक बढ़ चुका है, ठीक है ना। 700 से 750 पॉइंट मार्केट अभी तक बढ़ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। और हमको 7,000 का अभी तक प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा प्रॉफिट जो है कितना पहुंच चुका है, ये करीबन 3% के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है सिंगल डे में, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहो, बहुत से लोग जो होते हैं भाई हमको तो 3% बहुत हो गया, तो आप इसको बुक करके यहाँ से निकल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो अभी और यहाँ बैठेंगे, तो आप यहाँ बैठ भी सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है इसमें हमने लगभग इसकी डबल पोजीशन हो चुकी है हमारी कॉल की, ठीक है ना। अब अगर मार्केट बाई चांस, क्यों मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, 750 पॉइंट बढ़ चुका है, तो अगर मार्केट डाउन आया तो हमको यहाँ पर नुकसान दिखा सकता है थोड़ा बहुत, तो हमारे को इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो कॉल को हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लो, कॉल को बुक नहीं करना चाहते हो आप, तो पुट को बुक कर लो आप, क्योंकि पुट हमारी पीछे काफ़ी दूर रह गई है। ये हमको कॉल ज़्यादा जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आप पुट को भी कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं करोगे आप तो भी कोई नुकसान नहीं दोस्तों। देखो पे ऑफ चार्ट देखो, आप कुछ भी नहीं करते हो आप तो भी आपको, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका मैक्सिमम, अगर मार्केट यहीं खड़ा रहा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 7,398 रुपये, ठीक है ना। प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम चेंजिंग, करने के लिए आपको देखो P&L में चलो, आप देखो या अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो हमारी पोजीशन है इसकी कॉल की, इसको आप बुक कर लो, आप 434 पे बुक कर लो आप इसको, या फिर इसको बुक कर लो, पुट को कर लो। चलो पुट को कर लेते हैं हम लोग, 157
और 82। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लगभग 48,800 के आसपास की हम कॉल सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे। देखो 48,800 की हमने ये पुट जो है वो सेल कर देनी है। देखो ये हमने सेल कर दी 5 लॉट, और यहां से 500 पॉइंट दूर 48,300 पर ये आपने 10 लॉट बाई कर लेना। अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट देखो, अब आपकी पोजीशन जो है सेंटर में कमजोर है। अगर मार्केट लेकिन इधर ऊपर नीचे भागा दोनों तरफ, तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी को, ये दो तरीके से कर रहे हैं हम लोग, अगर इसी को आप, इसको पुट को आप नहीं करते हैं, जैसे पुट को हम यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए इसको पुट को हटा दिया हमने, इसको हटा दिया हमने, और इसको दोनों को हम लोग अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं वहीं पर, पुट को हम बुक नहीं करते मान लीजिए। देखो तो क्या होगा, देखो देखो ये पुट को हमने वापस अपनी जगह पर छोड़ दिया। ठीक है, और हम कॉल को बुक कर लेते हैं मान लीजिए, राइट। कॉल को हमने बुक किया 434 पर, और 210 पर। अब हम क्या करेंगे, पुट की वैल्यू 157 के आसपास की हम पुट कॉल सेल करेंगे। 157 के आसपास की हम कॉल सेल करेंगे, यानी 150 की कॉल सेल कर दो, 5 लॉट, 49,500 है ना। अब हम यहां क्या करेंगे, 50,000 पर हम यहां पर ये बाई कर लेंगे 10 लॉट। देखो अब क्या स्थिति बन रही है, देखो पे ऑफ चार्ट देखो, देखो अब 8,500 रुपए का हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और प्लस हमारा देखो आप ये यहाँ पर कितना बड़ा स्पेस मिल गया हमको। देखो ये यहाँ से करीबन 47,000, 48,000 से लेकर के और अप्रोक्सीमेटली 49,500, यानी कि 1,500 का हमको यहाँ पर स्पान मिल गया है दोस्तों, आराम से मार्केट घूमने के लिए। 1,500 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट बंद होता है तो आपको 8,500 का प्रॉफिट तो होना ही होना है एक्सपायरी डेट में, उससे पहले तो आपको ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है पोजीशन। हालांकि उसमें भी अच्छा है, उसमें क्या था, मार्केट अगर तेजी से ऊपर नीचे भागता तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाता, यहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, लेकिन सेंटर में आपको प्रॉफिट देके जाएगा गारंटेड। ठीक है ना, दोनों तरफ से। लेकिन कुछ जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो इसको ज्यादा लैग करेंगे, ठीक है ना, और जो रिस्क लेने वाले होते हैं वो उसको लैग करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं, चलो कोई बात नहीं है। देखो अब हम 30 मिनट और आगे चलो आप देखो अभी हमारा 6,500 का प्रॉफिट तो आपका चल ही रहा है, और पी एंड एल आप चेक करते रहो। 24 तारीख आ गई है और हमारा प्रॉफिट अभी भी लगभग 6,700 के आसपास है। देखो पे ऑफ चार्ट को देखते हैं, सीधा एक दिन बढ़ा दो। देखो मार्केट एकदम आगे गया और आपका प्रॉफिट जो है कम कर दिया इसने, 3,900 कर दिया। देखो क्योंकि मार्केट आपका इधर की साइड में जा रहा है। अभी पी एंड एल चेक करते हैं 3,995, सॉरी 395, तो ये आपका ये हो गया कॉल की वैल्यू हो गई, और ये 164 रुपये हो गई आपकी पुट की वैल्यू, यानी कि 18,000 आपको यहाँ लॉस दिखा रहा है और 15,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन पुट के अंदर देखो, पुट में क्या पोजीशन है, 26,000 का आपका प्रॉफिट है और 27,000 का आपका लॉस है। लगभग 1,000 रुपए के आसपास आपका नुकसान इसमें हो रहा है। इससे ज्यादा का नुकसान आपको कहीं नजर इसमें दोस्तों नहीं आ रहा। ठीक है ना, लेकिन अभी हमको क्या हो रहा है, फिलहाल कॉल हमको लॉस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना, कॉल हमको लॉस दिखा रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर आप बैठ सकते हो, और चाहो आप तो ये पुट की पोजीशन जो है, क्यों पुट में अब दम नहीं रहा, पुट आपको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कवर नहीं कर रहा है, पुट आपको उतना बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है, तो अब पुट को आप यहाँ पर वो कर सकते हो आप। ठीक है ना, बाकी तो आपको अगर ये और ऊपर जाएगा, अगर ऊपर और गया तो
बीच में थोड़ा सा आपको अगर रुक गया तो नुकसान हो सकता है, वरना तो आपको प्रॉफिट ही देगा। देखो हम चलते हैं आगे और बढ़ाते हैं आगे। देखो एक दिन और, 27 तारीख है ना हमारा, 29 तारीख को एक्सपायरी है, तो सीधा एक दिन बढ़ा दो आप। देखो पे ऑफ चार्ट देखो, वापस आ गया, रिवर्स हो गया और आपका 47 रुपये का भी आपका प्रॉफिट चल रहा है। और एक दिन देखो आप, देखो 29 तारीख हो गई और 8,000 का आपका प्रॉफिट हो गया है। यानी कि मार्केट आपके स्पान से बाहर गया ही नहीं और आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि आपको दोस्तों कितना, करीबन 4% का प्रॉफिट आपको इसने दे दिया वीक में। हालांकि इतना प्रॉफिट आपको पहले भी दिखा दिया 3% के आसपास, यहाँ हमको 4% का प्रॉफिट मिल रहा है करीबन अप्रोक्सीमेटली। तो आप अगर चाहते हो 3% के प्रॉफिट को भी बुक करके आप निकल सकते थे, और अगर नहीं निकले हैं तो यहाँ भी आपको हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा स्पान दे दिया कि मार्केट बाहर जाने की संभावनाएं कम है। हाँ लेकिन 4 तारीख या 5 तारीख को मार्केट डेफिनेटली बाहर जा सकता है, तो आपको और अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये जो बीच का स्पान है इसको जंप करने में मार्केट को बहुत टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ये जंप, ये जो लॉस दिख रहा है आपको दोनों साइडों में, ये केवल एक्सपायरी डेट में दिखेगा आपको, एक्सपायरी डेट में ही ये दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 5 तारीख को, तो 4 तारीख को ये लॉस आपको संभावनाएं कम होगी, तो आपको ये बम्प, ये जो नीली लाइन जो है ये आपको प्रॉफिट दिखाएगी, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट है इसमें दिखा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट इस तरीके से भी कर सकते हो। ये केवल ज़्यादा विक्स के टाइम में और एक ऐसे इवेंट के टाइम में ही इस स्ट्रेटेजी को आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, इसमें नुकसान तो कहीं है ही नहीं है। 4-5% आपको, 3 से 4% तो आपको आराम से दे के जाती है ये स्ट्रेटेजी, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें दोस्तों नहीं होती है। आप इसको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो आप इसको लाइक करो और अपने मित्रों को शेयर करो दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे मित्र इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ओके।